देखते हैं वीरू। देखिए ये रैली अच्छी है, ज़ोरदार है, लेकिन ये कहना थोड़ा इस समय मुश्किल होगा कि ये नई तेज़ी है या नहीं है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, ये तेज़ी जो है ना, ये ट्रेडेबल रही है और स्क्रीन पर हुई है लगातार 3 दिन। और मैं एक बात बताऊं, मुझे इसको एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है कि भले ही स्क्रीन पर इंटरडे ट्रेडिंग मतलब रैली प्ले आउट हुई हो, और आज तो भले ही थोड़ा सा मार्केट ने आपको उतना बड़ा मौका ना भी दिया जितना 2 दिन पहले दिया था, लेकिन हमने एक व्यू लिया है कि इंट्राडे में आप चाहें तो लॉन्ग भी करें, लेकिन क्लोजिंग में उसको ना कैरी करें। उसमें मुझे आज भी कहता हूँ उसमें एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि ओवरनाइट रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है इस मार्केट में। ये मार्केट आपको ट्रेडेबल मूव, ट्रेडेबल रैली दे रही है और स्क्रीन पर दे रही है। तीनों दिन बाजार ने आपको इंट्राडे में मौका दिया है, और कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा कारण है जो मार्केट में एक्सट्रीम ओवर शॉर्टिंग हो गई थी, और एक तरीके से मार्केट में डर लग गया था, डिसबिलीफ आ गया था। आई थिंक कोई भी कहीं ना कहीं इस रैली को पे भरोसा करने को तैयार ही नहीं था कि इस तरीके की रैली भी हो सकती। सबको डर लग रहा था, सबका व्यू यही था कि अपनी रैली में फंसी हुई पोजीशन को एग्जिट करिए, है ना। सबका व्यू यही था, रैली में फंसी हुई पोजीशन को एग्जिट करिए। लेकिन अब ऑब्वियसली जिस तरीके से मार्केट आ रही है तो व्यूज़ भी चेंज होंगे उसी हिसाब से। और ये ना मार्केट में होता है कई बार, एक वन वे मूव के बाद मार्केट ट्रैप करता है। लेकिन जो पॉइंट मैं कह रहा हूँ ना, पॉइंट मेरा ये है कि ये जो डिक्लाइन आई थी, क्यों आई थी? ये डिक्लाइन आई थी डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले से जो उन्होंने ईरान के अगेंस्ट किया था। अब दिक्कत हमारी ये है कि हमें नहीं पता कि वो क्या करेंगे, अगला कदम उनका क्या होगा, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। हाँ, ब्रेंट जब तक 105 के नीचे है तब तक शायद बड़ी गिरावट ना आए, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। अभी तो हम 102.3 पर हैं, और अगर आप निफ्टी पर देखें तो शायद अब हम 23,900 से 24,100 की तरफ बढ़ रहे हैं। पॉसिबिलिटी ज़्यादा बचा नहीं है उसमें वैसे। उसके बाद देखेंगे फिर 20 डेमा की तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि इस मार्केट में इतनी ज़्यादा सेलिंग हुई थी कि 10 डेमा और 20 डेमा के बीच में बहुत फ़र्क है, तो वो देखते हैं। लेकिन अभी भी मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, भले ही आपको ये बात गलत लगे, अभी भी ये मार्केट कैरी करने वाला नहीं है, और ख़ासतौर से नेकेड पोजीशन तो बिल्कुल कैरी करने वाला नहीं है। कैरी करना भी तो हेज जरूर करें अपने आप को, क्योंकि बाजार स्क्रीन पर आपको मौका दे रहा है लॉन्ग करने का, इंट्राडे में आपको मौका दे रहा है लॉन्ग पोजीशन बनाने का। लगातार तीनों दिन मार्केट ने आपको मौके दिए हैं लॉन्ग क्रिएट करने के, तो ऐसे में ओवरनाइट रिस्क लेने की ज़रूरत क्या है आपको, है ना। तो ये इस समय निफ्टी पर व्यू रहेगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पर अगर 55,500 क्रॉस हुआ तो मुझे लग रहा है कि फिर हम बड़े ब्रेकआउट के करीब हैं, क्योंकि 55,000 से 55,500 का जोन था जो हमने डिस्कस किया था। आज सुबह एक बार लगा था कि 55,000 रिजेक्ट हुआ है, देखेंगे अगर आप एक बार तो। एंड अगेन वही बात है कि बैंक निफ्टी ने आज एक बार के लिए 200 पॉइंट नीचे था, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने कल कैरी नहीं किया लॉन्ग पोजीशन तो कोई आपका नुकसान हो गया। सुबह मार्केट ने आपको मौका ही दिया है बल्कि। तो अगर 55,500 क्रॉस हुआ तो मुझे लग रहा है कि फिर इन दैट केस 56,000 की भी पॉसिबिलिटी रहेगी। चलिए